प्रेगनेंसी की चाहत सभी कपल्स को होती है और होना भी चाहिए, बहुत नेचुरल भी है। लेकिन आजकल इनफर्टिलिटी काफ़ी बढ़ती चली जा रही है और जैसे-जैसे इनफर्टिलिटी बढ़ती चली जा रही है, डिफरेंट तरीके के ट्रीटमेंट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जब भी कोई कपल हमारे पास आता है इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए, तो हम लोग उसका जनरल एग्जामिनेशन करके और कुछ बेसिक टेस्ट उनको एडवाइस करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बेसिक टेस्ट ऑफ इनफर्टिलिटी के बारे में और उनसे हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले जब कोई भी कपल हमारे पास आते हैं तो हम उन दोनों की फुल मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। कुछ टेस्ट मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग से भी चेंज हो सकते हैं और एक बेसिक सा फीमेल का लोकल एग्जामिनेशन, जो कुछ लोकल प्रॉब्लम्स अगर कुछ उनको हैं तो। इसके बाद मेल के लिए जो हम बेसिक टेस्ट होता है वो होता है सीमन एग्जामिनेशन। सीमन एग्जामिनेशन में उनका सीमन की क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, स्पर्म क्वांटिटी कैसी है, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है और उनकी मोटिलिटी कैसी है, ऐसे डिफरेंट पैरामीटर्स हमें सीमन के बारे में करवाने होते हैं। और इसकी जो एक बेसिक कंडीशन होती है वो ये होती है कि उनका कम से कम 2 दिन या 3 दिन का एब्स्टिनेंस होना चाहिए। ये एक बहुत ही बेसिक टेस्ट है जो हम मेल्स के लिए होता है, सीमन एग्जामिनेशन फॉर डिटेल अबाउट स्पर्म क्वालिटी। इसके अलावा सीमन का एक और टेस्ट हम लोग उनका करवाते हैं, वो होता है कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, कि अगर उनको कोई इन्फेक्शन है। मेल का टेस्ट पहली ही विजिट पे इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 30 से 40% ऑफ द टाइम कॉज मेल में होता है इनफर्टिलिटी का। तो मेल का टेस्ट तो बहुत जरूरी है और वो सबसे सिंपल भी है, इजी भी है। एक बार टेस्ट करवा लिया, रिजल्ट ठीक है तो उसके बाद में आगे हमें कुछ करना नहीं होगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके अकॉर्डिंग ही आगे के टेस्ट मेल को एडवाइस किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं जो ज्यादा एग्जामिनेशन होते हैं, वो होते हैं फीमेल के। तो फीमेल्स में हम सबसे पहले उनकी जो लोकल एग्जामिनेशन के बाद में जो हम लोग टेस्ट करवाते हैं, वो सबसे पहला एग्जामिनेशन है सोनोग्राफी। और ये बेसिक सोनोग्राफी हम लोग प्लान करते हैं पीरियड के डे 2 या डे 3 पर। इसी सोनोग्राफी के कॉन्टिन्यूएशन में हम लोग जो स्टडी करते हैं, 3-4 बार जो सोनोग्राफी होती है थ्रू आउट पूरे मंथ, उसको हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। ये एक बेसिक टेस्ट है जो ये बताता है कि पेशेंट में एग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। बन रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी क्या है, उनकी ग्रोथ कैसी होती है, वो टाइम से रप्चर होते हैं या नहीं होते हैं। इस बेसिक टेस्ट को करने में थ्रू आउट मंथ हमें 3 से 4 ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करनी पड़ती है। इसको हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या ओव्यूलेशन स्टडी भी कहते हैं। इसका फुल डिटेल वीडियो भी हमने एक बनाया हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो फीमेल के टेस्ट होते हैं वो बेसिक हार्मोनल टेस्ट और रूटीन टेस्ट जैसे कि सीबीसी, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट। और अगर पेशेंट को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, अगर शुगर है या कोई लिवर की हिस्ट्री है या ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि इनको कोई अभी वो प्रॉब्लम है तो कहाँ तक है। लेकिन अगर कुछ ऐसी हिस्ट्री नहीं है तो सिर्फ हार्मोनल टेस्ट और सीबीसी वगैरह हम लोग करवाते हैं। हार्मोन्स में हम कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं, हमें रूल आउट करना है कि कहीं थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रोलैक्टिन हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया तो नहीं है, तो हम लोग सीरम प्रोलैक्टिन करवाते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं टू रूल आउट पीसीओडी। नेक्स्ट टेस्ट जो होता है वो होता है पेशेंट की फर्टिलिटी कितनी है। अगर पेशेंट हमारे पास डे 2 या डे 3 पर है तो हम लोग उसका एएमएच टेस्ट भी करवाते हैं, जो कि कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट। इससे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट की फर्टिलिटी कितनी है। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जो ट्यूब टेस्ट जिसको कह सकते हैं हम। लेकिन ट्यूब टेस्ट आमतौर पे सभी लोग, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट विजिट में ही करवाएं। अगर पेशेंट की कोई ऐसी हिस्ट्री है कि उसको रिपीटेड इन्फेक्शन है या पीआईडी की हिस्ट्री है तो जरूर ये टेस्ट करवाया जा सकता है, जिसको कि एचएसजी या हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी कहते हैं। ये थोड़ा पेनफुल जरूर होता है और ये जस्ट आफ्टर पीरियड ही किया जाता है। ये है कुछ बेसिक टेस्ट जो हम फर्स्ट विजिट जब पेशेंट की हमारे पास होती है तब हम करवाते हैं। इसके बाद जैसे जैसे ट्रीटमेंट आगे प्रोसीड होता है उसके अनुसार ही हम फर्दर टेस्टिंग करवाते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि हम जो टेस्ट बेसिक लिखते हैं वो हम क्यों लिखते हैं और उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।